आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SU-30 के बारे में और एनालाइज करेंगे पड़ोसी देश के क्लेम को। आमतौर पर हमारी कोशिश होती है कि इस तरीके के कंटेंट पर हम लोग वीडियोस ना बनाएं, इसलिए नहीं कि हम लोग न्यूट्रल दिखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि इस तरीके के टॉपिक्स पर बहुत सारे लोग पहले ही बात कर चुके होते हैं और ज़्यादातर पॉइंट्स अलग अलग वीडियोस में कवर हो चुके होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे और इसका सबसे प्रमुख कारण है पड़ोसी देश के एक न्यूज़ चैनल पर उनके एयर कमोडोर का यूनिफॉर्म में एक इंटरव्यू। साल 2019 के एयर स्कर्मिश के बाद में पड़ोसी देश का क्लेम था कि उन्होंने भारत का SU-30 MKI शूट डाउन किया है और इस इंटरव्यू के दौरान पड़ोसी देश के एयर कमोडोर इसी क्लेम को बैक करते हुए दिखते हैं और इस पूरे क्लिपिंग में वो जो भी बातें करते हैं उसको साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं देते हैं और केवल प्लेन क्लेम्स करते हैं। इस इंटरव्यू क्लिपिंग को आप ऊपर आई बटन में दिए हुए लिंक पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे साथ हमारे एक व्यूअर ने ट्विटर पर शेयर की और ये 1 महीने पुरानी वीडियो है। इंटरव्यू की शुरुआत में ही एयर कमांडो साहब अपनी एयरफोर्स को SU-30 किल का श्रेय दे चुके होते हैं, बावजूद इसके कि एंकर उनसे पूछती है कि हम लोगों ने यानी कि पाक फिजाइया ने SU-30 किल का कोई प्रूफ नहीं दिया है। इस इंटरव्यू के दौरान एयर कमांडो साहब बड़ी ही बेशर्मी से बोलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये शब्द बेशर्मी बहुत सोच समझ के यूज किया गया है। उनके क्लेम के मुताबिक जिस SU-30 को उन्होंने मारा था उसका रैकेट भारत की तरफ आके गिरा था और इसी वजह से उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। इसी इंटरव्यू में वो आगे कहते हैं कि साल 2019 में भारत के एयरफोर्स ऑफिसर्स की कार का एक एक्सीडेंट हुआ था। इसमें जो ऑफिसर्स हम लोगों के साथ नहीं रहे वो उसी SU-30 के पायलट्स थे। 4 अप्रैल 2019 को अवंतीपुरा एयरबेस के पास में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद स्क्वाड्रन लीडर राकेश पांडे और कॉर्पोरल अजय कुमार हम लोगों के साथ नहीं रहे। पाक फिजाइया के कमोडोर साहब भारतीय वायुसेना की रैंकिंग पढ़ना भूल गए। भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट उड़ाने वाले ऑफिसर्स की रैंकिंग फ्लाइंग लेफ्टिनेंट से शुरू होती है और कॉर्पोरल रैंक जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं जो कि फाइटर जेट नहीं उड़ाते हैं। पाक फिजाइया के कमोडोर साहब बस यही नहीं रुकते, वो आगे बताते हैं कि इस इवेंट के बाद में भारतीय ट्राई सर्विस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो एमरैम दिखाई गई थी वो ये बताने के लिए दिखाई गई थी कि पाक फिजाइया ने हमें इस मिसाइल से मारा। लेकिन कमोडोर साहब ये भूल गए कि उस समय के DGISPR, जिनको बाद में इसी फ्लिप फ्लॉप के चलते हटाया गया, मेजर जनरल आसिफ गफूर ये बोल चुके थे कि F-16 का प्रयोग नहीं हुआ और एमरैम दिखाकर भारतीय ट्राई सर्विसेज ने ये बताया कि F-16 का प्रयोग हुआ था। इस क्लिपिंग के लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन क्लेम एयर कमोडोर साहब करते हैं। उनका कहना है कि पाक फिजाइया ने इस पूरे इवेंट को इलेक्ट्रॉनिकली भी वर्कआउट किया हुआ है और उनके पास रेडार इमेजेस और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मौजूद हैं जो इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि पाक फिजाइया ने SU-30 मार गिराया था। और अगर आप इस क्लेम को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली उसी तरीके का क्लेम है जैसा क्लेम भारतीय वायुसेना ने किया था पाक फिजाइया के F-16 को मार गिराने वाले दावे के साथ में। हालांकि फर्क इतना है कि भारतीय वायुसेना ने अपने रेडार प्रूफ्स पब्लिक डोमेन में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज कर दिए थे और ये सारे डेटा केवल फाल्कन एवैक्स के माध्यम से नहीं दिए गए हैं, बल्कि IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का भी डेटा फाल्कन एवैक्स के डेटा के साथ में मैच कर रहा है और मल्टीपल सोर्सेस के कारण F-16 का जो ब्लिप मिसिंग है उसको इन प्रूफ्स के माध्यम से कंफर्म किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर पाक फिजाइया का प्रूफ पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है, जिसकी एयर कमोडोर साहब बात कर रहे थे उसको पब्लिक डोमेन में आके रिलीज किया जाए और जब तक पाक फिजाइया ये डेटा रिलीज नहीं करती है तब तक वहां की आवाम को इस प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए और पूछना चाहिए अपनी फिजाइया से कि ये प्रूफ क्यों नहीं दिया जा सकता। पिछले साल एयरफोर्स डे वाले दिन भारतीय वायुसेना के एवेंजर 1 सुखोई 30 MKI ने उड़ान भरकर ये तो साबित कर दिया था कि पाक फिजाइया के क्लेम में कोई दम नहीं है और वो मात्र एक प्रोपेगेंडा है। ये वही SU-30 MKI था
जिसने पाक फिजाइया के F-16 की एमराम्स को डॉज किया था और साथ ही इस फ्लाइट के बाद में पाक फिजाइया के प्रोपेगेंडा को शूट डाउन किया था। इसीलिए पाक आवाम को चाहिए कि वो पाक फिजाइया से क्वेश्चन पूछे और उनको बोले कि जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने अपनी रेडार पिक्चर्स रिलीज की थी, उसी तरीके से आप भी अपनी रेडार पिक्चर्स को रिलीज कीजिए और ये भी बताइए कि जिस दूसरे बंदे की बात की जा रही थी वो दूसरा बंदा कहाँ है और वो कौन था। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।